So first question, this question is taken from NCERT. Quite basic question, but we need to understand कि फिगर इसकी कैसे बनेगी. क्या कह रहे हैं? A tower stands vertically. हर्षिता, what does this vertically mean? ऐसे, बिल्कुल याद है, मैंने आपको बताया वो हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ, वर्टिकली खड़ा हुआ. ठीक है, तो a tower stands vertically. It is presumed कि भाई जो वर्टिकली चीज खड़ी है वो 90 डिग्री पे खड़ी है. तो मन में ये नहीं लेना मेरी गली में टावर टेढ़ा है, समझ रहे हो? ऐसी assumption मन में नहीं सोचनी है. एक बिल्डिंग, सर वो बिल्डिंग वहां तो सीधी है, वो एक हमारा कौन सा है, कुतुब मीनार तो बिल्कुल वर्टिकल है. देयर इज अनदर बिल्डिंग विच इज वन ऑफ द 7 वंडर्स, पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा. तो दैट इज बेसिकली नॉट 90 डिग्री, मेकिंग 90 डिग्री आएगा. तो ऐसा मन में विचार नहीं लाने. इट इज एज एजम्पशन द वर्टिकल मीन्स इट इज 90 डिग्री एंगल. अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. ये ग्राउंड है, इस पे टावर स्टैंड वर्टिकली. ठीक है जी. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. आपने इस ए बी को क्या ले लिया? टावर. इसको जो चीज आप एज्यूम कर रहे हो, बिकॉज द पेपर विल गोना बी सब्जेक्टिव, तो आपको वो सब डिस्क्राइब भी करना. आप कैसे लिखोगे? लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर. कोई इसमें डाउट तो नहीं किसी को? आपने एज्यूम किया ना, तो अगर हमने जो एज्यूम किया हम लिख सकते हैं. आगे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे कोई पॉइंट है विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. फुट ऑफ द टावर क्या होता है? उसके पैर है जहां से वो शुरू हो रहे. ठीक है, हाँ. तो बी पॉइंट क्या आ गया? फुट ऑफ द टावर. तो यहां से कितनी मीटर दूर? 15. ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे? लेट सी बी द पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम दी फुट ऑफ द टावर. यस और नो? Yes. क्या ये दोनों चीजें आपको समझ आई? Yes. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. ऑब्वियस है, अगर एलिवेशन है वो नीचे से ऊपर होगा. कहां से? पॉइंट सी से. पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. क्या गिवन है? 60 डिग्री. यस, ये फिगर समझ आई सबको? Yes. इसमें कोई डाउट किसी तरह का? कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. बेसिकली मेरे को क्या निकालना है? हाँ जी, टावर 90 डिग्री है, वर्टिकल है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ. इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल? यस और नो? अगर ये 60 डिग्री है वेनु, ये परपेंडिकुलर होगा कि हाइपोटेन्यूज होगा? परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है. तो एंगल के ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर. ये क्या गिवन है? Base. कौन सी ऐसी चीज है पंडित जी ने बताई थी जहां पे परपेंडिकुलर भी होता है, बेस भी होता है? यस और नो? Yes. तो आप क्या लिखोगे? 1060. इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी. मन में ही सोच लिया ए बी मेरा परपेंडिकुलर है, बी सी मेरा बेस है, तो ये किसके बराबर होने चाहिए? 1060. लॉजिक क्लियर? देवो क्लियर है आपको? हाँ जी. ए बी कितना है मुझे चाहिए, बी सी कितना है? 1060 की वैल्यू चेक करो, √3. इज दैट क्लियर? मैंने कहा था ना सबसे ज्यादा यही आएंगी यूजेज में. 1060 ए बी इज इक्वल टू 15√3. 2016-17 तक हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर यहां छोड़ते थे. आप एनसीईआरटी के पीछे भी देखोगे आंसर यहां तक छोड़ा हुआ है. बट आफ्टर दैट 16-17 के बाद टीचर्स ने बोर्ड में इसका आधा नंबर काटना शुरू कर दिया. तो आर वी सपोज टू लूज एनी मार्क? नहीं ना. तो आपको याद रखनी है कुछ वैल्यूज. √1 1, √2 414, √3 √4 √5 2.236. आई थिंक हाँ, तूने कंफ्यूज कर दिया मेरे को भी. 2.236 मैं सही था. √6
2.45, root 7 2.65, root 8 2.828, root 9 3, root 10 3.13. ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? तो अब मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं? 15 1.732 and 15 into 1.732 times 15, that comes out to be 25.98 meters, or you can also write as an approximation 26 meters. That's my answer. ये अगर आप वैल्यू को चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेशन का साइन डालना मैंडेटरी है. 25.98 को मैं 26 लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो आपका आंसर ये भी सही है अगर एमसीक्यू फॉर्म में आए, इस फॉर्म में आंसर है, और ये भी दोनों आंसर सही है. अंडरस्टूड? करिए नो.